ये पहले इनका मसला और अवाम का मसला भी सबसे बड़ा उनको होता है महंगाई, कि जो 38% की महंगाई है उनके लिए महंगाई कुछ कम होने के इम्कानात इस बजट में आपको नज़र आ रहे हैं? जी आमिर, बहुत शुक्रिया। पहले तो इसको समझें कि जो 38% महंगाई की शरह है, ये पूरे खित्ते में हमारे पास हम सेकंड हाईएस्ट हैं साउथ एशिया में। और जो एक आम घराना होता है, सादा अल्फाज में, अगर आप वहां पर आपकी इनकम 50,000 रुपया है तो तकरीबन 24,000 रुपया वो अभी तक आपके फूड के ऊपर, घर की ग्रोसरी के ऊपर लगता था, तकरीबन आधा, 47.7%। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आप महंगाई की शरह बता रहे हैं वो तो ओवरऑल है। जो खाने पीने वाली महंगाई है फूड आइटम्स की, वो तकरीबन 48% से बढ़ रही है। तो अगर ये बढ़ जाती है तो जहां आप अपनी इनकम का आधा हिस्सा लगा रहे थे, तो इसका मतलब है कि आप 60-65% वहां पर अपनी ओवरऑल इनकम अब खाने पीने पे लगा रहे हैं, जिसके बड़े सीरियस नताइज हैं। देखिए, आपकी इनकम तो बढ़ नहीं रही, इकोनॉमी स्लो जा रही है। इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं काट रहे हैं। या तो बच्चों में मेल न्यूट्रिशन ज्यादा बढ़ जाएगी, हम कम खाना खाया करेंगे, या ये है हम कोई फैमिली सिल्वर बेचना शुरू कर देंगे, स्कूलिंग बंद कर देंगे, क्योंकि खाना तो एक इसेंशियल आइटम है, आपने फूड आइटम्स तो खरीदने हैं। तो जो लोअर तबका है, 40% हमारी आबादी का, वल्नरेबल और गरीब, मुझे इस वक्त उनके ऊपर ये एक बहुत मुश्किल दिखाई देता है। बजट में रिलीफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू दी जाएगी और यूटिलिटी स्टोर के थ्रू दी जाएगी। बीआईएसपी का सिस्टम काफी अच्छा है और एटलीस्ट हाउस होल्ड तक पहुंचता है। जहां तक यूटिलिटी स्टोर का सिस्टम है, उसकी बहुत बुरी गवर्नेंस है और उसका इम्पैक्ट हमें बिल्कुल कभी भी नजर नहीं आया। तो अल्लाह करे कि गवर्नमेंट जो है वो टेस्टेड और अच्छी चीजों से कुछ रिलीफ देने की कोशिश करे लोअर एंड ऑफ द पीपल। जो मिडिल क्लास फैद पोश तबका है, फिक्स तनख्वाह वाला, वो सबसे ज्यादा पिसेगा, क्योंकि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी क्वालिफाई नहीं करता और उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना होता है सोसाइटी में, और उनके ऊपर इस वक्त बेइंतहा मुझे प्रेशर दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल, ये मैक्रो पे मैंने कहा ना बाद में आएंगे, कि मेरा ख्याल प्रोड्यूसर साहब, अकमल साहब अगर साथ में दिखाते रहें, और सरबत अगर आप ये आटे चावल का रेट बता दें इस वक्त लोगों को, तो उसके बाद ये 20 किलो का आटा जो है ना, वो ये हमने पहले मई 2022 में 1224 का था, अब 2696 का हो गया है। और चावल इस तरह ही 108 के थे, 201 रुपए के हो गए हैं। ये पूरी लिस्ट जो है ना अकमल साहब साथ में दिखाते रहें। मगर मैं जो आम आदमी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन फूड आइटम्स के अलावा होता है कि तेल, गैस, बिजली, पानी, पेट्रोल, इसके अंदर कोई कमी आप देख रहे हैं कि आ सकती है? देखिए, जहां तक आपकी यूटिलिटीज हैं, जैसे फ्यूल है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड भी करता हूं और होप कर रहा हूं कि कोई टारगेटेड सब्सिडी आएगी। हमेशा हम कीमतें कम करते हैं कि लैंड क्रूजर के लिए भी कम कर देते हैं और मोटरसाइकिल के लिए भी। तो इस दफा अगर ये टारगेट समझा दें आम आदमी को टारगेटेड समझा दें। जी, आम आदमी को टारगेटेड इस तरह जी कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ आमदनी के लेवल हैं, तो जिनका आमदनी का लेवल नीचे के 40% में आता है, जिनको अपने डे टू डे लिविंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप उनके लिए सस्ता कर दें। अमीर के लिए और अपर मिडिल क्लास इनकम लेवल के लिए सस्ता ना करें, बल्कि अमीर को तो टैक्स करके उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करें। होता यह है कि हम अक्रॉस द बोर्ड कीमत जब घटाते हैं तो उसका गरीब को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि जो ऊपर के तबकात हैं वो फायदा उठा जाते हैं। ये कोविड के दिनों में भी हमने देखा, और इसके तरीके बड़े मुस्तनद दुनिया में बने हुए हैं। हमारे पास इस वक्त सारा डेटा अवेलेबल है लोगों की आमदन का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। हमें उसके थ्रू कूपन देने चाहिए कि आप इस कीमत पे पेट्रोल ले सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है, जहां तक खाने पीने की अशिया है, जैसे मैंने अर्ज किया, हम गवर्नमेंट यूटिलिटी स्टोर को इस्तेमाल करती है, जहां पर
बहुत ज्यादा पिलफरे चोरी भी है और उनके सिस्टम भी बहुत कमजोर हैं। अगेन उससे बेहतर ये होगा कि अगर कोई फूड स्टैंप या राशन स्टैंप्स दी जाए कि आप किसी भी स्टोर से इस कीमत पे ले सके और जो बाकी का हिस्सा है वो हुकूमत दे सके। तो मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि टारगेटेड सब्सिडी कैसे चलती है और ये किन लोगों के लिए होती है। अगर हम सबके लिए दे पाएंगे, एक तो ना इतनी गुंजाइश है और दूसरा सब इसको आमिर साहब डिजर्व भी नहीं करते और इंटरनेशनल इदारे खासतौर पे IMF वगैरह अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी को तो कभी भी कबूल नहीं करेगा। जी देखेंगे बजट में आपके इस ख्वाहिश को कितना एड्रेस करते हैं। अब मैं मैक्रो पे भी आ जाता हूँ। मैक्रो से मुराद आम आदमी को ये है कि IMF का जो हमारे साथ मुआहिदा है वो सबको, अब तो मेरे बच्चे को पता चल गया है कि उसके बगैर इस मुश्किल से हम नहीं निकल सकते, वरना ये मुल्क जो है बिल्कुल ये डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो इसलिए उसकी जो हमें बताया जाता है कि 3 शराइत हैं। एक एक्सचेंज रेट, वो कह रहे थे इसका मैकेनिज़्म यानी डॉलर का ऊपर नीचे जो जाना है इसको आप ठीक कर लें, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा। 25 रुपये ऊपर रुपया चला जाता है और एक दिन में 5-10 रुपये नीचे आ जाता है। तो उनसे ये नहीं हल हो रहा। दूसरा हमें बताया गया था कि जी गारंटियाँ चाहिए आपके, जो बाकी मुल्कों से आपने पैसे लेने हैं, तो उसके अंदर भी बताया जाता है कि 3-3.5 बिलियन डॉलर की कमी है, अभी वो नहीं हो रहा। तो मेरा आपसे सवाल ये है हारून साहब कि जो तीसरी शर्त थी कि वो बजट उनके साथ या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया जाए, और वो स्टार्टर है कि अगर वो उम्मीद रखनी है कि उनके साथ बाद में ये कोई मुआहदा हो सके तो उनकी मर्ज़ी जो उनकी उसके लिए कंडीशंस हैं उसके मुताबिक। तो आप क्या देख रहे हैं कि बजट उनकी कंडीशंस के मुताबिक बनाया जाएगा या बहुत पॉपुलर वोटर के लिए बनाया जाएगा? जी मैं दोनों एक्चुअली सुन रहा हूं। होता ये है आमिर के जो थोड़ी सी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं या मैच्योर हैं, वो पहले एक बजट का स्ट्रेटजी पेपर लोगों से शेयर करते हैं कि जी इस बजट में हमारी ये पॉलिसी, क्योंकि बजट जो है वो पॉलिसी की रिफ्लेक्शन होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी तो इस वक्त है नहीं, तो ये तरजीहात की रिफ्लेक्शन है कि हुकूमत की तरजीह क्या है, जो आपका सवाल है कि आया उनकी तरजीह फिस्कल टाइटनिंग और मॉनेटरी कंट्रोल है जो कि IMF कह रहा है, या उनकी तरजीह ये है कि उन्होंने MNAs को पैसे देने हैं, उन्होंने सब्सिडीज बढ़ा देनी है, उन्होंने कीमतें गिरानी है और उनको आर्टिफिशियली कंट्रोल करना है और लोगों को उन्होंने खुश करना है अपनी स्कीमों से। 2 तरह के तज्जिए मैं पढ़ रहा हूं। एक तो ये है कि 9 मई के बाद जो उनकी मेजर अपोजिशन थी, क्योंकि उसके अंदर कमजोरी आ गई है, तो शायद बजट इतना पॉपुलिस्ट ना आए, उनको उसकी जरूरत कम हो गई है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि वो 3 माह से ऊपर नहीं सोच रहे हैं और वो एक पॉपुलिस्ट बजट देंगे, तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे, पेंशन भी बढ़ाएंगे, आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी बढ़ाएंगे, MNAs को पैसे भी देंगे, और इसके बाद सारा मलबा, क्योंकि मिनी बजट लाना पड़ेगा IMF के लिए, जो भी नई हुकूमत आएगी वो उसके ऊपर पड़ जाएगा। लेकिन आइडियली अल्लाह करे कि ये एक बैलेंस्ड बजट दे पाए कि जिसपे IMF को, जैसे मैंने अर्ज किया, टारगेटेड सब्सिडी पे एतराज नहीं होगा। IMF को जो है आपकी अक्रॉस द बोर्ड जब आप अमीर को भी देते हैं पेटनेज, उस पे एतराज होता है। हाँ, मार्केट में ये जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से इंपोर्ट रोक रहे हैं, ये IMF को एतराज होगा, क्योंकि IMF जो है फ्री ट्रेड को सपोर्ट करता है। तीसरी चीज यह है, इसी तरह वो फ्री मार्केट मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है डॉलर और रुपए की कीमत के तयन में। अब ये चीजें अगर हुकूमत कर देती है, जहां तक बाहर के ममालिक के पैसों का ताल्लुक है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, और पाकिस्तान को IMF के साथ मिलके ऐसे करना पड़ेगा कि कुछ पैसे 1-2 अरब डॉलर के बॉन्ड फ्लोट करने पड़ेंगे जब IMF के साथ इनका एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि उसकी ड्यूरेशन लंबी होती है। ये डिपॉजिट आमिर साहब 1-1 साल के हैं, तो इनकी कोई हमेशा रहने की गारंटी नहीं है।